हेलो डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी अगेन। तो मैंने कल आपको बता दिया था दैट व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस एंड व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट। एंड ये बहुत छोटी सी चीज़ें आप समझते हैं, लेकिन पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। एंड अर्लियर आई टोल्ड टू यू दैट 2 levels वी विल हैव टू वर्क, दैट इज गोइंग टू बी एज स्कूल प्लस NTSC एंड ओलंपियाड्स। तो चलिए, क्योंकि अधिकतर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स क्या नहीं करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, थ्योरी पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर जाते हैं और थ्योरी को ही बार बार लिखते रहते हैं। इस जगह से बाहर आना होगा, थ्योरी को पढ़िए, क्वेश्चंस को करते रहिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, आपके थ्योरी के फंडामेंटल्स गेट मोर एंड मोर क्लियरर। आपको लगेगा अरे यार ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त हैं, आप सब लोग बहुत अमेजिंग हैं। तो मैंने बिगनिंग थोड़ा सा अपर लेवल से किया है। हालांकि अपर लेवल पे लेके आने के लिए मुझे थोड़ा सा आपके पास आना पड़ेगा, इसलिए वहीं से आपको लेके आ रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी एज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और एग्जाम्पल 1 पे आज काम करते हैं। यू आर वीविंग अ सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल पर कोई पार्टिकल ने, एनी पार्टिकल विच इज रेडी टू ट्रेवल, करिए भाई, ट्रैवल ही तो करना है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर रेस्ट नाउ, वी आर गोइंग फॉर मोशन, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए। दिस इज द सर्कल, ये तो मैंने शो किया है, बट द क्वेश्चन इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज S। तो मेरे जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना, वो दिया हुआ है। यूजुअली आपको आइदर द रेडियस ऑफ द सर्कल or the diameter of the circle is given, but here it is the radius of the circle or the diameter of the circle is not given। तो मेरे साथ बोलिए सब लोग, क्या दिया हुआ है? circumference, ठीक है। तो known quantity is circumference and it is S। this is known quantity, समझने की कोशिश कीजिएगा सबके सब लोग। तो ये S जो है circumference known है। क्वेश्चन कहता है the particle moves along the biggest chord। सब कुछ इनडायरेक्ट है, मतलब मजेदार वाली चीज है। उसने ये नहीं कहा दैट पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम A टू B, पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम P टू Q, X टू Y, कुछ नहीं बोला। पहली चीज आपको प्राइमरी नॉलेज किसकी होनी चाहिए? मैं कई बार कहता हूं डोंट हेट मैथ्स, इट इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है ये। तो कहता है दैट अ पार्टिकल, आपका पार्टिकल किसके अलोंग मूव अलोंग द बिगेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल। और पूछा क्या है आपसे? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पहले तो ये बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। रेडियस नॉट नोन, डायमीटर नॉट नोन, ओनली थिंग नोन इज सर्कमफेरेंस एंड सर्कमफेरेंस गिवन इज S। एग्रीड? चलिए आगे की तरफ चलें। हाँ, मजे से चलते रहिए। तो क्या हुआ? पार्टिकल ने ट्रेवल करना है अलोंग द बिगेस्ट कोड, एंड व्हाट यू विल हैव टू फाइंड, जब ये बिगेस्ट कोड को ट्रेवल करता है तो आपको बताना है दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। एग्रीड? चलिए सॉल्यूशन पर आइए। बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में है, जहां से सॉल्यूशन शुरू होता है ना, वहां मैं लिखता हूं यस इट इज सॉल्यूशन। अब यहां देखा तो मैंने पहला कंसेप्ट लिया कि बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, यस वेरी गुड, डायमीटर। तो आपका पार्टिकल अलोंग द बिगेस्ट कोड, तो मैं एक बिगेस्ट कोड बनाता हूं। अब कई सारी चीजें आएंगी आपके मन में। सपोज आई से दैट दिस इज द सिचुएशन। इज इट द बिगेस्ट कोड? यस। एंड लेट आई कॉल इट एज A1 एंड लेट आई कॉल इट एज B1। सो द पार्टिकल, ये कोड है, ग्रीन कलर में जो चीज है दैट इज व्हाट कोड। आपका क्वेश्चन कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग द बिगेस्ट कोड, इसके अलोंग ट्रेवल करता है, दिस इज ट्रेवलिंग अलोंग इट। व्हाट डज इट मीन? पहले मतलब बताइए। मीन्स पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। और कल का कंसेप्ट याद कीजिए कि यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, दैट मीन्स इट इज ट्रेवलिंग थ्रू मिनिमम डिस्टेंस। और इस समय आइदर इट विल बी अ डिस्टेंस और इट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी द सिमिलर वन। इस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर होते हैं। वापस से देखिएगा, लेकिन इसमें रिवर्स बैक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि कई बार पार्टिकल क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है, आगे चला जाता है और फिर लौट के वापस आता है। उस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, बट वो कब करना है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो आप कहां से कहां तक गए? सो यू आर ट्रैवलिंग ऑन टू A1 to B1 विदाउट रिवर्सिंग।
आप ऐसा नहीं है कि A1 से B1 पर गए और फिर B1 से वापस A1 पर आए. You are just going along the biggest chord means diameter A1 to B1. अच्छा, distance कितना हुआ? तो distance will be simply nothing, but distance will be, आप कहेंगे यहां से देखिए biggest chord of the circle diameter, और diameter किसके इक्वल होता है? Either you call it as capital D or you call it as twice of R. ये लिखा मैंने. So your answer should be distance traveled will be 2R. बट आप जब ऑप्शंस चेक करेंगे तो उनमें वो आंसर होगा ही नहीं. क्यों? अरे भाई R तो नोन ही नहीं है ना. अच्छा, इज इट नेसेसरी कि यही पाथ फॉलो करे? नो. यहां से देखिए, इट गोज लाइक दिस एंड दिस इज A2 एंड दिस इज B2. यहां से चेक कर सकते हैं. इट कैन गो लाइक दिस. This is B3 and it is A3. A3 B3 is the biggest chord. A1 B1 is the biggest chord. A2 B2 is also a biggest chord. ये सब के सब क्या है आपके पास में? ये सब biggest chord है. No problem. कोई जरूरत ही नहीं है इसमें. तो आपका distance traveled कितना है? 2R and that is equals to what? 2R and that is equals to D. आपको clear है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? बट आंसर ना तो 2R हो सकता है ना D, बिकॉज आपका जो रेडियस है और डायमीटर है वो नोन क्वांटिटी नहीं है. मेरा नोन क्वांटिटी क्या है? S. जल्दी से, हाँ दिमाग लगाइए, बहुत बढ़िया. सरकमफेरेंस, सिंपल सा फॉर्मूला है यार. सरकमफेरेंस C विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 2πr. अब आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2R. एग्रीड. तो यहां से देखिए 2R विल बी इक्वल्स टू व्हाट? C बाय पाई. मीन्स जो आपके पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था तो 2R, और वो 2R किसके इक्वल था? C डिवाइडेड बाय पाई, एंड C इज अ नोन क्वांटिटी. पाई इज ऑल्सो अ नोन क्वांटिटी. सो योर आंसर विल बी कमिंग एज, योर आंसर विल बी सिंपली C बाय पाई. C बाय पाई. इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? अब अच्छी चीज सिखाता हूं आपको. एग्जामिनर ब्रेन को ट्रैक करना सीखिए. ये क्या करता है? आपको आपकी लॉजिकल थिंकिंग को एनहांस करता है. पहले तो ये बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? आंसर आ गया आपका? यस सबका? अरे वाह, दैट्स गुड. अब क्वेश्चन को बदलिए. मतलब मैं आपको अब ये कह रहा हूं दैट यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ. जो अचीव करना चाहो वो अचीव कर सकते हो एकेडमिकली. एक स्टूडेंट कहता है सर इंस्टीड ऑफ, ये क्वेश्चन अब आपका एग्जाम्पल 1 नहीं है, दिस इज नाउ एग्जाम्पल 2. जितने क्वेश्चन करेंगे आप उतना आपको मजा आता चला जाएगा. तो दिस इज व्हाट? एग्जाम्पल 2. अब क्या हुआ? यहां है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ the circle is, and यहां मैं लिखता हूं let area will be equals to A. क्वेश्चन को रीड करिए, मजा आने वाला है सबको. हाँ, नॉन क्वांटिटी अब कौन है? एरिया. पिछली बार नॉन क्वांटिटी कौन था? सरकमफेरेंस. रेडियस पिछली बार भी नोन नहीं था, डायमीटर पिछली बार भी नोन नहीं था, रेडियस और डायमीटर इस बार भी नोन नहीं है. ये तो समझ आ गया सबको? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एरिया ऑफ द सर्कल इज ए पार्टिकल मूव्स अलोंग व्हाट? बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. क्या करना है? इट इज फाइंड द डिस्टेंस D. मैंने थोड़ा सा चेंज किया. बिगेस्ट ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल क्या है आपके पास में? इट इज डेफिनेटली द डायमीटर. आंसर तो क्या होना है? 2R. पर मेरी प्रॉब्लम तो ये है ना कि मेरे पास R तो नोन ही नहीं है. बट अब आपको क्या दिया हुआ है? तो इंस्टेड ऑफ सरकमफेरेंस यू चेक व्हाट इज गिवन टू यू? एरिया ऑफ द सर्कल. सो यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल. वेरी गुड, वेरी गुड. ये बहुत अच्छी बात है. जिनकी आवाज आ रही है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. सो ए विल बी, रेडियस को एज्यूम कितना किया? R. डायमीटर को एज्यूम कितना किया? D. एज्यूम किया है, नोन नहीं है. तो इट इज एरिया कितना? A. एंड A शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? A शुड बी इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर. एरिया ऑफ द सर्कल इतना ही तो होता है.
एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट आई हैव डन, अब मुझे मालूम है कि मेरा आंसर तो आना चाहिए ए के टर्म में, और मेरा आंसर इस समय क्या है, डिस्टेंस विल बी 2r, तो r की वैल्यू निकालता हूं. सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय पाई. एग्रीड. एंड बिकॉज ऑफ दैट r शुड बी इक्वल्स टू रूट ले लीजिए, सो इट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय पाई. डू यू एग्री विद मी? आपको मेरी बात समझ आ गई सब लोगों को? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 एंड r की जगह क्या लिखेंगे, रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय पाई. सो ये आंसर इज सिंपली नथिंग. कितना है आपका आंसर आएगा सर, डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल किया था मैंने, 2r, क्योंकि मैं कहां जा रहा हूं, अलोंग द बिगेस्ट कोड. ये तो क्लियर है बिल्कुल, पिछला वाला ही क्वेश्चन है. तो आंसर तो हमेशा कितना था, 2r या d डायमीटर के इक्वल, लेकिन वो नोन नहीं था. इस बार नोन कौन है, एरिया. और आपने जब काम किया एरिया से, तो योर r इज दिस वन, सो योर आंसर विल बी 2 एंड इट इज गोइंग टू बी एज रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय पाई. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस. अच्छा, वेरी गुड. और बताऊँ? हाँ, अभी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल. तो 1 बाय 1 करते चलिए. ये जो आपके पास में क्यूरियोसिटी आती है ना, ये क्यूरियोसिटी इसलिए आती है कि जब आप एक स्टेप के थ्रू वर्क करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, और जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो हमारा काम होने लगता है. चलिए, ये काम हो गया आपका. अब आगे की तरफ चलते हैं. मैं आपको एक थ्योरम सिखाता हूँ, बिकॉज आज आप, हमारा एम है कि आज हम बेहतरीन 3 क्वेश्चंस करके जाएं. तो अब मैंने आपको फिर से कहा कि सर्कल यही का यही है. मैं आज सर्कल का एक थ्योरम सिखाऊंगा आपको, और फिर कहूंगा आगे बढ़िए. बट इट इज़ अ मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि वहाँ आपको जागरूक रहना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा, आप स्लो नहीं रह सकते किसी भी हाल में. तो मैं कंप्लीट बोर्ड को यहाँ पे एक बार रब कर लेता हूँ. बट डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग दैट आप दोनों क्वेश्चंस को एक बार फिर से चेक कर लीजिए. यू बी केयरफुल, आपको सबको ध्यान रखना है. सो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ सर्कल एंड इट्स रेडियस इज आई थिंक गिवन और नॉट गिवन, ये मैं आपको बताऊंगा. बट दिस इज अ सर्कल. एग्रीड. 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं इनको भी रब कर देता हूँ. सॉल्यूशन को रहने देता हूँ, वहीं से शुरू कर लेंगे. हाँ, बार बार क्यों लिखें यार. ट्राई टू डू समवट स्मार्टर वर्क. हाँ, सर्कल के पीछे पड़ गया हूँ मैं. चलिए, व्हाट इज इट, जल्दी से बताइए. तो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज, ये आपके पास में डायामीटर है. ठीक है, दिस इज डायामीटर एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी. This is A and this is B. Agreed? And here it is going out to be a C. Here it is going out to be a C. This is the point. AB is the diameter. And now we are going for which one? It is example 3. बहुत ही जबरदस्त example है. यहाँ स्टार लगा रहा हूँ आपके सामने, डबल स्टार. आप 5 स्टार भी लगा सकते हैं, खतरनाक है. ठीक है, जब भी आप अपर लेवल पे जाके 11th वाले स्टूडेंट से पूछेंगे, उनको भी लगेगा अरे यार ये 9th में कैसे आता है आपको, फिर कहना हम कमाल हैं, वी आर अमेजिंग. सो यू जस्ट से दैट देयर इज अ सर्कल एंड दिस सर्कल इज लाइक दिस. एंड अब मैं कह रहा हूँ रेडियस ऑफ द सर्कल इज is 2.5 meters. Radius of the circle is 2.5 meters. Agreed? समझ आ रहा है सबको? And this goes out to be simply A to C, it is 4 meters. AC is 4 meters. A to C distance is 4 meters and particle path travel करता है ACB, A to C and C to B. पार्टिकल पाथ ट्रेवल करता है A to C and C to B. एग्रीड? समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? वो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो तो आप वैसे ही कर लेंगे. बट व्हाट अबाउट AC? इट इज 4 meters. व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ द सर्कल? इट इज 2.5 meters. इज दैट क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पाथ क्या है? पाथ इज ACB, मीन्स A to B पहुंचना है बट वाया C.
पाथ इज ए सी बी, एग्रीड। एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये ट्रेवल्ड है बेटा, थोड़ा जल्दी में लिखा है TRAV और L के ऊपर मैंने D लगा रखा है, तो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल from where to where, C to B, from C to B. Try to do it. Question brief कर दूं. So particle is moving, it is from A to C and C to B. A to C is 4 meters, radius of the circle is what, 2.5 meters. This is A to B, biggest chord, it is a diameter, passing through what, passing through the center. Every diameter is passing through the center, सारे diameter center से pass out होते हैं. तो अब आपसे पूछ रहा है, जब पार्टिकल C to B ट्रेवल कर रहा था तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. That examiner is asking about the partial distance. उसने ये नहीं पूछा that what is the distance traveled from A to B. No. What's the distance traveled from C to B? Agreed? हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. अच्छा, अब कंसेप्ट पे हम बात करें तो यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रख लीजिए. मैं फिर आपको जोर दे के कह रहा हूं और यहां इन्वॉल्व कर रहा हूं पेरेंट्स को भी, कि आपका यदि स्टूडेंट मैथ से हेट करता है तो एटलीस्ट 10th क्लास तक उसे मैथ से हेट मत करने दीजिए, एटलीस्ट एट 10th क्लास. मेरा कोई मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने, जो बनना चाहता है उसे बनने दीजिए, बट 10th क्लास तक तो उसका लॉजिक डेवलप करने के लिए ही और शी शुड बी इंटरेस्टेड इन मैथ्स, क्योंकि मिनिमम मैथ्स तो बहुत जरूरी है. ठीक है, अब देखिएगा खतरनाक चीज, कंसेप्ट ये कहता है, जिसको मैं अभी लिख दूंगा, दैट सपोज योर डायमीटर इज द बेस, आपने अपने डायमीटर को क्या लिया, बेस, then angle inside the semicircle is always 90 degree. समझिएगा, मैं आपको पूरा चीज समझाता हूं और फिर क्वेश्चन को करने में तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय लगेगा. सो दिस इज सिंपली द सर्कल, एग्रीड, इज दैट क्लियर. आपने ये कहा दिस इज डायमीटर, ये लीजिए दिस इज डायमीटर, दिस इज O एंड लेट इट इज A एंड इट इज B. पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए. So this diameter is what? This diameter is the base. This diameter is a base. अब क्या करना है आपको? अब इस diameter को base लेकर you will have to form what? You will have to form the triangle. Diameter को base लेके मैं आपका triangle बना के बताता हूं. It is this one. यहां से गए और फिर यहां चले गए. So I just call it as C1. And this is going out to be as a triangle, that is AC1B. विजिबल है सबको? चलिए, एक स्टूडेंट कहता है सर एक और ट्राइंगल, बेस क्या होना चाहिए, डायमीटर. एंड आपका जब ये बेस डायमीटर है तो ये अपर पार्ट क्या कहलाएगा, दिस अपर पार्ट विल बी द सेमी सर्कल. इज दैट क्लियर? बिकॉज डायमीटर हमेशा सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. तो ये बेस है, अपर पार्ट इज अ सेमी सर्कल, लोअर पार्ट इज अ सेमी सर्कल. मुझे ट्राइंगल कहां बनाना है, सेमी सर्कल में. एक और बनाया, लेकिन बेस कौन होना चाहिए, बेस आपका डायमीटर होना चाहिए, है ना. समझ गए आप? मीन मेरे पास एक एंड तो है A, एक एंड है B. वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज शोइंग सर आई वांट टू गो फॉर दिस वन, और वो कहता लेट दिस इज C2. सो वन मोर ट्राइंगल इज देयर, दैट ट्राइंगल इज AC2B. एग्रीड. चलिए एक और काम कर जाते हैं, ब्लू कलर बाकी है. वन ऑफ द फेलो इज सेइंग सर बेस तो ए भी ले लिया आपने कहा था ना, लेट दिस इज गोइंग आउट टू बेस एंड दिस इज C3 एंड दिस ट्राइंगल इज AC3B. दिस ट्राइंगल इज AC3B. पहले मेरी बात को समझ लीजिए, ऑल द ट्राइंगल शुड बी इन सेमी सर्कल. जितने भी ट्राइंगल हैं सब सेमी सर्कल में, ऑल द ट्राइंगल्स आर इन सेमी सर्कल. समझ गए? अच्छा, बेस क्या है, डायमीटर. तो हर बार बेस क्या आएगा आपका, AB, AC1B, AC2B, AC3B.
यू गेट सरप्राइज्ड आउट डियर स्टूडेंट, फील नहीं आता है, बट आपके पास में ये विद इन सेमी सर्कल जो ट्राइंगल बना है, दैट एंगल AC1B यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज AC1B, दिस एंगल C1 इट इज 90 डिग्री, इट इज अ राइट एंगल। थ्योरम है ये आपके, मैंने बता दिया ना यार अब आपको, तो हमें पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फॉरगेट अबाउट इट, बट मैंने बता दिया। AC2B ये एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना आएगा आपका 90 डिग्री। मेजर कर लीजिएगा, आज आप जाके, ये क्लास जब खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद जाके आप कॉपी उठाइए, सर्कल बनाइए, और फिर आप उठा के बहुत सारे ट्राइंगल्स विद इन द सेमी सर्कल बनाइए और बेस लीजिए डायमीटर, और फिर मेजर कीजिए, measure कीजिए। every time you will get that this angle will be equals to 90 degree. It is means all the triangles are going to be right angle triangles, where first one is right angle at C1, second is right angle at C2, third is at right angle at C3. So this angle is what 90 degree. अब पहले तो मुझे बताइए, इट मीन सॉल्यूशन पे जब हम आते हैं, कंसेप्ट हो गया ना, तो सॉल्यूशन में कुछ बचता ही नहीं है यार, कुछ भी नहीं बचता है। तो मैंने आपको कहा कि ये हाल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अरे वाह वेरी गुड बी, एंड इससे आपने क्या कहा सी, ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है पाइथागोरस थ्योरम याद आती है, हाँ, और एक कमाल है यार, ये जो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है ना, दैट स्माइल इज ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि आप समझ गए और आपने काम कर लिया। अच्छा ये बताइए A2B कितना है, अरे यार रेडियस कितना है सर्कल का 2.5, तो डायमीटर डबल हो जाएगा, तो राइट फ्रॉम A to B इट इज 2 into 2.5, तो इट इज 5 मीटर्स। अच्छा ये कितना है 4 मीटर। पूछा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम C to B, तो ये C to B पूछा है। ये आपके पास A to B क्या है, अच्छा पहले ये समझ लीजिए, हाँ ये तो आपको क्लियर है, बेस आपका क्या है, आपके पास में परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेनस, ये तो सबको क्लियर है आपको, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, भाई लगा लिया आपने पाइथागोरस थ्योरम, गुड गुड वेरी गुड। तो CB निकालना है, बट यू नो दैट दिस इज हाइपोटेनस, ये आपको निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ मैं लिखूंगा अभी, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, इट इज पाइथागोरस थ्योरम, एग्रीड। चलिए AC का स्क्वायर इट इज 4 का स्क्वायर, CB डिस्टेंस निकालना है, इट इज CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB 5 का स्क्वायर, सो CB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, सिंपल, हाँ बस कुछ नहीं बचा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इट इज 25 माइनस 16, इट विल बी 9, एंड CB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ प्लस माइनस नहीं ले सकते बिकॉज आपको पता है कि डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है कभी भी। तो C to B it goes out to be simply what we can say that distance from C to B it is 3 meters, it is 3 meters, agreed, समझ आ गया सबको, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, थोड़ा सा और आगे चल रही, A to B, मोशन फ्रॉम A to B, लेकिन कहाँ से C से, अरे हाँ यार, क्योंकि आपने A to C डिस्टेंस लेंगे 4 मीटर, C to B डिस्टेंस लेंगे तो 3 मीटर्स आ चुकी है अब तो ACB टोटल 7 मीटर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक A to B, डिस्टेंस कौन सा A to C, C to B, 4 + 3 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट, यही तो कहा था मिनिमम डिस्टेंस, तो A to B। अच्छा वापस से डेफिनेशंस को देख लेते हैं एक सेकंड में, बोलिए, अरे वाह क्या बात है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इट इज डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कहाँ से कहाँ तक जाते हैं A to B वाया C, तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ 7 मीटर्स, दैट इज डिस्टेंस, एंड AB इट इज सिंपली 5 मीटर्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वो तो बहुत सिंपल था, लेकिन अब देखिएगा कि आपके पास में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया C to B इट इज 3 मीटर्स। अब यदि आपको ये थ्योरम नहीं आता है दैट इनसाइड द सेमी सर्कल व्हाट अबाउट द एंगल,
इफ यू आर नॉट नोन टू दिस थ्योरम, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए डेंजरस हो जाता है। यहीं से हम पीछे रहना शुरू कर देते हैं। तो यू हैव डन 3 क्वेश्चंस, फिर से और क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा और इसी तरह के अमेजिंग क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। गुड बाय। चलिए फिर से शुरू करते हैं। पढ़ाई का ही काम है, थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी पर लेकर आगे चलता हूँ। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे वी नो द कंसेप्ट, वी हैव डन द क्वेश्चंस, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं, हमें करते ही रहेंगे। दैट्स द डायनेमिक प्रिपरेशन। मैं आपको भले करंट पढ़ा रहा हूँ आगे चल के 10th वाले बच्चों को, पर उनको भी ये क्वेश्चंस तो मैं देता रहूँगा लगातार। दैट्स द डायनेमिज्म, यही काम आता है। तो अब शुरू करते हैं। दैट गोज आउट टू बी इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। नंबर 2, याद कीजिए पहले लेक्चर के नंबर 2 पे मैंने 2 क्वांटिटीज लिखी थी। ये भी एग्जांपल दिया था कि कई बार जुड़वा भाई बहन होते हैं, तो वन इज डिस्टेंस, वन इज डिस्प्लेसमेंट, एग्रीड। और बहुत छोटी सी चीज है, सॉरी, स्पीड एंड वेलोसिटी, और बहुत छोटी सी चीज है, स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो स्पीड विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेरी सिंपल। एंड आपका वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कितना डिस्प्लेस हुए और उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा। सिंपल, बहुत ही आसान कंसेप्ट है आपके पास में। और आप कह सकते हैं कि सर स्पीड का यदि यूनिट लेंगे हम, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी इन मीटर्स and time is measured to be in second, so it is measured out to be in meter per second। और displacement भी मीटर में और टाइम फिर से किस में, सेकंड में। अरे भाई लेंथ ही तो है ना, समझिएगा। डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लेंथ मिनिमम, पर है तो लेंथ। लेंथ को मेजर किस में करेंगे, मीटर में, और टाइम क्या है, सेकंड। ऐसा ही सिस्टम पे अभी बात करेंगे, तब मैं बता दूंगा कि क्या चीज है। बट इसे आप अभी क्या कहते हैं, यू आर कॉलिंग इट एज एमके सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। और आगे चल के वो ऐसा ही सिस्टम हो जाएगा, बट हम ऐसा ही सिस्टम को 9th में ही पढ़ लेंगे जो 11th में पढ़ाया जाता है, हम 9th में ही पढ़ लेंगे। तो हम मेजर किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अरे यार मैंने एक भी वर्ड कोई बोला है ना अपनी लाइफ में तो पूरे लॉजिक के साथ बोला है। मैंने इनको इसीलिए कहा था जुड़वा भाई बहन। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट्स जो है वो सिमिलर हैं, ओरिजिन सेम है इनका। इज दैट क्लियर? मदर फादर इनके क्या है, सेम है। समझ आ गया आपको? और एक साथ हैं बिल्कुल। तो आप मुझे क्या कहा, मैंने भाई नहीं कहा, जुड़वा भाई बहन का, जुड़वा एक साथ, एक जैसे। बस डिफरेंस क्या है, वन इज ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, इसमें डायरेक्शन है और इसमें डायरेक्शन नहीं है, यही है ना। चलिए अब क्या होता है, एक वर्ड आपके एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको सारे कंफ्यूजन यहीं से दूर कर देता हूं। जब तक वर्ड यूनिफॉर्म है, इसका मीनिंग है नॉन चेंजिंग, कुछ बदल नहीं रहा है। क्या बदल नहीं रहा है, ये काम की चीज नहीं है अभी। हाँ, जब तक आपने कहा ये सपोज समवन इज सेइंग अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मींस स्पीड इज नॉट चेंजिंग, एग्रीड? समझ आ गया? पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैं कहूंगा दैट माई पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ठीक है? दुनिया में मोशन जितने भी ना बहुत कॉम्प्लेक्स हैं यार। काइट फ्लाइंग, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मोशन, ठीक है। आपका बर्ड्स फ्लाइंग ले लीजिए, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मोशन। स्नैक रन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स मोशन, ठीक है। हार्ट बीट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लड इज फ्लोइंग, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मोशन। तो यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो हम देखते हैं क्या यूनिफॉर्म है, क्या नॉन यूनिफॉर्म है। बट यूनिफॉर्म मीन्स विच विल नॉट वेरी, विच विल नॉट चेंज, एंड नॉन यूनिफॉर्म मीन्स विच विल चेंज, एग्रीड? तो मोशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म, और यदि नहीं आते हैं तो यूनिफॉर्म, ठीक है। बट स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग द डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या आपका, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, अभी आता चला जाएगा आपको। हाँ, मैं यहां पर अब कंसंट्रेट करूंगा दैट इट इज अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो लेट अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी।
लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। अब कभी कभी यदि मुझे कहें कि डिस्टेंस आई वांट टू मेजर इन किलोमीटर एंड टाइम आई वांट टू मेजर इन आर, तो फिर आप कह सकते हैं दैट इट विल बी इंस्टीड ऑफ डिस्टेंस को मेजर किया आपने किलोमीटर में, टाइम को मेजर किया आपने आर में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम डिवाइडेड बाय आर, किलोमीटर पर आर। और यहाँ पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे, लेंथ किलोमीटर में, टाइम मेजर कर रहे हैं किस में, आर में, तो इट विल बी किलोमीटर पर आर, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज। बट अब ये सोचिए दैट इट इज अ बिग डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब यही मानिए कि आप अपना व्हीकल लेकर जा रहे हैं, तो कई बार आपको बिल्कुल ओपन रोड मिल जाता है, ट्रैफिक नहीं है, इज दैट क्लियर, तो आपको ब्रेक नहीं लगाने पड़ते, एक्सेलरेट कर चुके हैं आप और 80 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं। हाँ यार 80 से ऊपर डेंजरस होता है, नहीं जाना चाहिए। 80 किलोमीटर पर आवर भी मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो आप मुझे कहेंगे ए टू बी एक लॉन्ग पाथ है, ए टू बी इट इज अ लॉन्ग पाथ। मैंने सेगमेंट डिवाइड की ए टू C1, C1 टू C2, C2 टू B। तो कभी आप ब्रेक मारते हैं, कभी आप उठा के एक्सेलरेटर को पुशअप करते हैं, तो स्पीड कभी ज़्यादा है कभी कम है, आपका स्पीडोमीटर शो करता है ना। हाँ स्पीड बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत आकर्षक है, लोगों को हाई स्पीड बहुत अट्रैक्ट करती है, स्पीड इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आप मुझे पता है सब लोगों का पता है, MRF वाली जो रैलीज होती हैं आप सब बहुत अट्रैक्टेड हैं उनसे, बट हमें स्पीड पे ही कंसंट्रेट करना है। तो मैंने देखा A टू B स्पीड कभी ज़्यादा और कभी कम, तो मोशन कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। समझ आ गया क्यों, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ने वेरी होना है, तो विद रेस्पेक्ट टू स्पीड मेरा मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। आपको मेरी बात समझ आ गई सब लोगों को। चलिए तो मैंने सेगमेंट लिए, समझिएगा। हम स्पीड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो स्पीड रिप्रेजेंटेशन इज बाय V। वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन भी क्या है, V। कंफर्म है ये, तो बस इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले मैं आपको पूरा एक ताकि ये सब चीजें बहुत स्ट्रैटेजिकली लिखी हुई हैं, मजा आने वाला है आपको। तो A टू C1, A से लेकर C1 तक 3 पार्ट्स आर देयर। मैंने पार्टिकल को पूछा तो पार्टिकल मुझे जवाब देता है, द पार्टिकल आंसर्ड मी, सर आई एम ट्रैवलिंग विथ फिक्स्ड स्पीड ऑफ V1। मेरी स्पीड इस समय फिक्स्ड है, मेरी स्पीड इस समय कांस्टेंट है, और किस वैल्यू पे कांस्टेंट है, V1 पे। तो मैंने पूछा A टू B तक V1 है नहीं सर नहीं, A टू B तक तो V1 नहीं है। A टू B तक जाता हूं तब तो मैं V1 स्पीड से भी ट्रेवल करता हूं, V2 से भी ट्रेवल करता हूं, V3 से भी ट्रेवल कर जाता हूं, कभी फास्ट और कभी स्लो। इज दैट क्लियर। तो A टू B यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्पीड की, इज दैट क्लियर। बट A टू C1 स्पीड की यूनिफॉर्मिटी है। स्पीड A से इतने से सेगमेंट में किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं आप, V1 से। और इस समय डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, S1 पक्का, ऑन स्ट्रेट लाइन। और टाइम कितना लगा आपको, तो A से लेकर C1 तक की आपको 3 पैरामीटर मैंने डिफाइन किए हैं। सीक्वेंस समझिएगा बेटा, है ना। बस मैं हमेशा सब बच्चों को कहता हूं कि भाई फोकस आप बहुत अच्छा रखिए, यू शुड हैव अ गुड फोकस। मैंने अपने क्रेडिट जी पे सबका टाइम 11 से 6 कर रखा है। किसी ऑफिस का टाइम 11 बजे से 6 बजे तक होना, लोगों को मज़ा आ जाता है, अरे वाह यार। मैंने 10 से 7 नहीं कर रखा। आइए कंसंट्रेट होके काम कीजिए, घर जाइए और मज़े कीजिए। तो जब तक पढ़ना है बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ना है, खेलना है तो कंसंट्रेट होके खेलना है ना, मज़े करने हैं तो कंसंट्रेट होके मज़े करना है। पता लगा कि खेलते समय पढ़ाई का सोच रहे हैं और पढ़ते समय खेलने का सोच रहे हैं, दैट्स नॉट द वर्क कल्चर, वो ठीक नहीं है। तो आपने मुझे कहा सर बिल्कुल समझ आ गया, 3 सेगमेंट्स हैं, A टू C1, C1 टू C2, C2 टू C3, और आपने 1 2 3 कर दिया सर। बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब मैं इस सेगमेंट में ट्रेवल करता हूं C1 से C2 में, तो मैं मेरी स्पीड को, अच्छा इस समय C1 से C2 में स्पीड कितनी, V2, मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो S2, और मुझे इस सब में कितना टाइम लगा, आई एम रिक्वायरिंग द टाइम T2, एंड इन केस ऑफ थर्ड सेगमेंट इट इज V3 S3 है। इज दैट क्लियर। अब पहले बताइए कि सिर्फ इतना सा मोशन A टू C1,
नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म? अरे क्या कमाल है, मतलब बिना, वाह। हाँ यार, A2C1 कुछ थोड़ी बदला आपका। स्पीड देखिए, स्पीड, मैं सब कुछ स्पीड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। A से C1 तक स्पीड नहीं बदली है, तो A2C1 इज अ यूनिफॉर्म वन। C1 to C2 इट इज यूनिफॉर्म वन, and then C2 to B it is also uniform one. From A to B non uniform, from A to C2, A to C2 आप कहोगे अरे सर A to C1 तो आपकी स्पीड V1 थी, लेकिन C1 to C2 तो V2 हो गई। तो A से C2 तक जाते समय तो आपने स्पीड को V1 से V2 तक बदला ना, में इंक्रीज और में डिक्रीज, भले बढ़ जाए या कम हो जाए, भले बढ़ जाए या कम हो, उससे मतलब बदलना चाहिए। इट शुड वेरी, इट शुड चेंज, मैं इंक्रीज और मैं डिक्रीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए मजा आ गया। तो आप मुझे कहेंगे सर एंटायर मोशन की हम बात करें, और डियर स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कब लगता है? जब यूनिफॉर्मिटी हो। यहां मैं इस समय आपके सामने इस पर रेड कलर लगा रहा हूं इस तरीके से कि ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल कब होते हैं? जब यूनिफॉर्मिटी हो स्पीड की या वेलोसिटी की। तो चलिए कंसंट्रेट कीजिए A2C1 में, और A2C1 मैंने यहां शो किया है, चेक कीजिएगा इसको। यस सर, A2C1 तक तो यूनिफॉर्म है, तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। A2C1 की स्पीड V1, डिस्टेंस कितना S1 और टाइम कितना T1। तो एक फॉर्मूला आपने लिख दिया, V1 इज इक्वल्स टू S1 बाय T1। लेकिन क्या V1 इज इक्वल्स टू S1 बाय T1 C1 से C2 में लगा दूं? C1 से C2 में कैसे लगा सकते हैं सर? वहां तो स्पीड कितनी है V2, और V1 इज नॉट इक्वल्स टू V2, वहां तो डिस्टेंस कुछ और है, टाइम कुछ और है। वेरी गुड, तो मैंने इस सेगमेंट के लिए आपको काम दिया, और इस सेगमेंट में आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया S2, टाइम कितना लगा T, ये मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे लिखे हैं। S2 बाई T2 V2, S1 बाई T1 V1, S3 बाई T3 V3। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कब? जब आपके पास में स्पीड यूनिफॉर्म हो, स्पीड फिक्स्ड हो, स्पीड आपकी कांस्टेंट हो। तो आप यहां से यहां तक बताइए स्पीड कांस्टेंट है क्या? हाँ V1 पर। यहां से यहां तक बताइए स्पीड कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल ठीक, हाँ V2 पर। और यहां से यहां तक बताइए स्पीड कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल है स्पीड कांस्टेंट। कितने पर? V3 पर। ये फॉर्मूले बन गए। अब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिस पर रेगुलर क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, नो वन कैन स्टॉप दैट। देयर इज एवरेज स्पीड। पर आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे सर व्हाई वी आर डिफाइनिंग दिस एवरेज स्पीड। तो मैं उसके लिए तैयार इसलिए हूं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी लाइफ में यूनिफॉर्मिटी इन केस ऑफ मोशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समटाइम यू आर ट्रैवलिंग फास्टर, समटाइम यू आर ट्रैवलिंग स्लोअर, सो मेनी टाइम्स यू विल टेक द रेस्ट। कभी भी जब आप विजिट करते हैं तो ऐसा होता है कि आप अपने इनिशियल पोजीशन से निकले, फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ट्रैवल किया, फिर होटल पर रुक गए, वहाँ आपने चाय पी, हाफ एन आवर आप वहाँ रुक गए, तो हाफ एन आवर आप ट्रैवल थोड़ी कर रहे हैं, आपका व्हीकल खड़ा हुआ है, आपका पोजीशन भी वही है, लोकेशन होटल की आएगी, आपकी बदल थोड़ी रही है ना। क्लियर हो गया? तो मे बी अ स्टॉपिंग विल बी देयर, मे बी सम फास्ट मूवमेंट विल बी देयर। खुला रोड मिल गया आपके ड्राइवर को तो द स्पीड विल बी 80 किलोमीटर पर आवर, बट हाईली ट्रैफिक्ड है देन इट विल बी हार्डली 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अधिकतर जितने भी मोशंस हैं वो आपको ओवरऑल नॉन यूनिफॉर्म मिलते हैं ओवरऑल, लेकिन कुछ सेगमेंट्स में यूनिफॉर्म मिल जाते हैं। तो मुझे एवरेजिंग करनी पड़ती है। ये हुआ क्या? अरे भाई मुझे फाइनल बताइए सब बच्चे, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू ट्रेवल्ड। अब मुद्दे की बात पे आ गए। आप कब तेज चले कब धीमे चले मुझे इससे लेना देना नहीं। मैं मेरे ड्राइवर से पूछूंगा कितने बजे निकला था और कितने बजे पहुंचा, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, अच्छा तूने इतने किलोमीटर ट्रैवल करने में इतना टाइम लगाया, दैट्स माय कैलकुलेशन, दैट इज एवरेजिंग। तो अब आप यहां कहेंगे कि एवरेज स्पीड का जरूरत हमें इसे पड़ा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी थी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी थी। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको?
बट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं देता हूँ और आप सबको याद रखना है, जिसको मैं फिर स्टार लगवा के आपको बता दूंगा, क्वेश्चन भी कर दूंगा, दैट एवरेज स्पीड नेवर मीन्स द स्पीड, एवरेज स्पीड नेवर मीन्स द एवरेज ऑफ स्पीड्स। आप यहाँ v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 मत करिएगा, एवरेज निकाल देते ना, x1 क्वांटिटी है, फिर x2 है, x3 है, x1 x2 x3 का एवरेज निकालो, तो आप क्या करते हैं, सम करके टोटल से डिवाइड कर देते हैं, वो नहीं करना है। एवरेज स्पीड कहलाती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मैंने आपको कहा था कि जब तक आप अपना क्वेश्चंस पर नहीं आओगे तब तक आपको चीज़ें बेहतर समझ नहीं आ सकती। तो आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप कह सकते हैं सर आप A to B गए, ये लिख लीजिए A to B, और टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक का T1, यहाँ से यहाँ तक का T2, यहाँ से यहाँ तक का T3, तो यहाँ लिख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। सिंपल हो गया। यस, इट इज वेरी सिंपल। तो एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना था, S1, सपोज आपने कहा सर दिस इज 6 मीटर्स, ओके, दिस इज 7 meters, okay, and this is 5 meters, so it is 6 plus 7 11 plus 5, that goes out to be 16 meters exactly। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा आपके पास में, T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ आ गए यहाँ तक सबको। चलिए अब हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि कब कौन सी चीज़ गिवन होती है, कब कौन सी चीज़ गिवन नहीं होती है। आई वॉन्ट टू डू द वर्क ऑन दैट, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ और ये फार्मूला आपके पास है। केस फर्स्ट को डील कीजिएगा डियर स्टूडेंट। स्पीड एंड टाइम, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन। स्पीड एंड टाइम गिवन, समझिएगा। Question says to me, concept says to me, I am traveling from A to C1 with the speed of V1. I am traveling from C1 to C2 with the speed of V2. I am traveling from C2 to B with the speed of V3. बच्चे ने पूछा सर ये डिस्टेंस कितनी है, मना कर दिया, I am not known. Sir A to C1 is the distance. Do you know it? No, I am not known. It's an unknown quantity. क्या नोन है, स्पीड। A to C1 V1 से जाता हूँ, C1 to C2 V2 से जाता हूँ, C2 to B V3 से जाता हूँ। वेरी गुड। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 लगता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2, एंड फ्रॉम C2 to B इट विल बी T3। तो अब आपके पास नोन क्वांटिटीज क्या क्या हैं, स्पीड एंड टाइम। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द, ये गिवन है, अननोन क्या है, इसको उठा के कहते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस लिखा, नॉट गिवन, कोई बात नहीं। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये कंप्लीट जेई मेंस और जेई एडवांस प्लस नीट यहाँ तक सब मिलेगा। बस जेई एडवांस में थोड़ा सा फेस बदल जाता है, बाकी सब जगह पे यही है। रेगुलर पूछा जाता है, रेगुलर। मैं भी आपको जब वर्कशीट्स दूंगा ना उसमें आप देखोगे अरे सर ये नीट का क्वेश्चन है, हम 9th में कर सकते हैं, ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, हम अभी से कर सकते हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ये रहा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस, ये रहा टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। अब समझिएगा, स्पीड नोन है, डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। एग्रीड।
S1 मालूम नहीं है सर, S2 मालूम नहीं है सर, S3 मालूम नहीं है सर, V1 मालूम है, कमांडो की तरह काम करें, V1 नो, V2 यस नोन, V3 नोन, T1 T2 T3 नोन, S1 S2 S3 अननोन, कोई घबराना नहीं, दीज आर द फॉर्मूलाज। बहुत 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 प्लान से चलना पड़ता है, इसको भी बोर्ड मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो S1 चाहिए, तो यहाँ से फॉर्मूला देखिए, S1 इज इक्वल्स टू V1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, V1 इंटू T1, S2 इज इक्वल्स टू V2 इंटू T2 एंड S3 इज इक्वल्स टू, इट इज V3 मल्टीप्लाइड बाय T3, V3 मल्टीप्लाइड बाय T3। अरे भाई V1 नोन है, T1 नोन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, S1 आ गया तो वैल्यू रख दीजिए, यस मज़ा आ गया भाई। इट इज़ V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। रटना नहीं है, रटने की कोशिश मत करिएगा। दिस इज एवरेज स्पीड एंड दिस इज विच केस, केस फर्स्ट। मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, समझिए। और ज़्यादा लंबा समय लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन समझिए। डू यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, ओके, आउट ऑफ 3 ओनली 2 विल बी गिवन टू यू, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है। अरे यार कमाल कर दिया, केस सेकंड लिख रहे हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, तुम एनटीएससी मटेरियल हो यार। ठीक है, चलिए समझिए, पूछिए। अच्छा, फिर मैं नटशेल में बात कर लेता हूँ। क्वांटिटी इज नोन, स्पीड, टाइम, अननोन कौन है? डिस्टेंस। आ गया? चलिए एक और काम कर देते हैं। अब यहां पर डिस्टेंस गिवन, टाइम गिवन, बट स्पीड नॉट गिवन। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। S1 गिवन है, ये केस सेकंड हो गई। अच्छा, केस थर्ड भी होगा, दैट्स ग्रेट यार, तुम बच्चे जो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। S1 मालूम है आपको, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। जल्दी कर लें इसको। अब समझिएगा दैट केस थर्ड, यस, तैयार हो जाइए। क्या करूं? अरे सर हम सब समझ गए, डिस्टेंस पता है, स्पीड इज नोन टू अस, बट टाइम इज नॉट नोन, नॉट गिवन। फॉर्मूला बोलो यार, तुम तो बिल्कुल बहुत ही मजे से 3 केसेस पढ़ा के जा रहा हूं। ये थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बस अब हम आपके पास में क्वेश्चंस लेके आएंगे और फिर एवरेज स्पीड के और फिर एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे। बट फर्स्ट वी कंसंट्रेट ऑन एवरेज स्पीड। तो आपका पूरा का पूरा एक एनसीईआरटी का, जिसे कहते हैं ना, पूरा कंप्लीट एक आर्टिकल खत्म हो जाएगा आपके पास में, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे स्कूल लेवल पे। चलिए, स्पीड, नोन अननोन। अरे यार धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरे। यस, स्पीड नोन गिवन, डिस्टेंस गिवन। बॉस सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया में टाइम। किसी को कुछ पता नहीं, डोंट वेस्ट इट, इसे कभी खराब मत कीजिए। इट इज द कॉस्टलीस्ट कॉमोडिटी। जो गया ना, जो निकल चुका, उसे कोई परचेज नहीं कर सकता। तो आपका ये जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस है, इसे वेस्ट मत कीजिए। यू आर प्रेशियस, योर टाइम इज प्रेशियस। अरे वाह, मजा आ रहा है सबका। टाइम नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूला तो एक ही है ना यार। क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बता दीजिए। मैंने 10 बार कहा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब V1 नोन, S1 नोन, बट T1 मालूम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कहा S1 मुझे नोन है, S2 मुझे नोन है, S3 भी मुझे नोन है, बट T1 नोन नहीं है।
यहां से संभालिएगा सब, ये अकेला मास्टर फॉर्मूला है, सब कुछ कर देता है ये। सेगमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, तो V3, V4, V5, V6, T3, T4, T5, T6, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई डर नहीं। आगे चल के अभी एक सिग्मा जैसी चीज आती है, डराती है आपको, बट बिल्कुल मत डरिए, गोली मारिए यार सीधा। चलिए T1 कितना आएगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए V1 को इधर। T1 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन V1। गलती मत कीजिएगा यार, कई बार लोग V1 अपॉन S1 लिख देते हैं। अब बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार देखा है, उसका एक चेक कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, पर अभी देख लीजिए। T2 इज इक्वल्स टू S2 अपॉन V2 एंड T3 इज इक्वल्स टू S3 डिवाइडेड बाय V3। हो गया हमारा काम, बस यहां लिख दीजिए T1 नोन, नो स्पीड एंड डिस्टेंस, तो T1 की जगह लिखा S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। ठीक है, इट इज S1 प्लस S2 प्लस S3। LCM वगैरह मत लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीजें। एंड इट इज S1 बाय V1 प्लस इट इज S2 बाय V2 plus it is S3 divided by V3 and this is your average speed. Agreed? शाबाश। अब आपके पास कंसेप्ट पूरे हो गए, मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी है, आप इस थ्योरी को एक बार समझ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम मैकेनिज्म बना देंगे अभी, और फिर उनके बाद में, बट प्रॉब्लम जब पूछेगा जब क्वेश्चन सेशन पूरा हो जाए, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में विल गो ऑन टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देन एवरेज स्पीड। गुड बाय, थैंक यू।